नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 63 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक डिवोर्स केस के संबंध में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हाई कोर्ट ने एक डिवोर्स के संबंध में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी है। तो ऐसे में ये गाइडलाइन क्या है? क्या ये गाइडलाइंस डिवोर्स लेने के क्रम में आपकी मुश्किलें बढ़ा देगी या फिर कम कर देगी? ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिवोर्स के संबंध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जब भी आप डिवोर्स लेने जाएंगे तो ऐसे में इन चीजों की आपको जरूर आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकती हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रही हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए, जिस डिवोर्स केस के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिया है जिसे हर पति पत्नी को पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो डिवोर्स केस से संबंधित जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो मामला है वो संध्या सेन वर्सेस संजय सेन के केस में आया है। इसमें संध्या सेन जो है वो पत्नी है, संजय सेन जो है वो पति है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले शादी होती है। जब शादी हो जाती है उसके 1 साल के बाद पति और पत्नी दोनों की इच्छा होती है कि अब हम डिवोर्स ले ले, साथ नहीं रह सकती हैं। तो इसके आधार पे कि अब दोनों साथ नहीं रह सकती हैं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से शादी होने के 1 साल के बाद डिवोर्स लेने के लिए, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स देने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं फैमिली कोर्ट में। अब देखिए, जब पति और पत्नी जो दोनों ये लोग होते हैं, यानी ये पति हैं ये पत्नी है, दोनों लोग जब म्यूचुअल कंसेंट के लिए एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगा देती है, उसके बाद सबसे पहले स्टेटमेंट होता है दोनों का, फिर 6 महीनों का समय दिया जाता है, मीडिएशन होता है। उसके बाद जब मीडिएशन हो जाता है, फिर जब कोर्ट दोनों को बुलाता है तो पति जाता है, अपना स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं, मुझे डिवोर्स ही लेना है, मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूं। जो पत्नी होती है वो भी अपना स्टेटमेंट दे देती है कि मुझे पति के साथ नहीं रहना है, मैं भी डिवोर्स लेना चाहती हूं। इसके बाद देखिए कोर्ट क्या करता है। कोर्ट ये कहता है कि जो पति हैं और पत्नी हैं इतने कम समय तक एक दूसरे के साथ रहें। 1 साल के बाद ये लोग डिवोर्स देने के लिए पिटीशन लगा दिए हैं, यानी शादी की 1 साल के बाद पिटीशन लगा दिए हैं। ऐसे में ये लोग बहुत कम समय तक, बहुत कम अवधि तक एक दूसरे के साथ रहे। ऐसे में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर कुछ आरोप ये लगाए या फिर कोई इनके बीच वाद विवाद या फिर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो फिर ये लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? हम इन्हें डिवोर्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई मामला ही नहीं बन रहा है, कोई आधार ही नहीं है डिवोर्स लेने का।
तो ऐसे में जो कोर्ट होता है, पति पत्नी ने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया होता है, तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिक्री नहीं देता है। कोर्ट जो होता है क्या करता है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिक्री प्रदान कर देता है। जुडिशियल सेपरेशन का आदेश करता है कि पति और पत्नी जो है उनका डिवोर्स नहीं होगा, शादी समाप्त नहीं होगी, लेकिन हाँ मैं एक रिलीफ देता हूं दोनों को कि दोनों का जुडिशियल सेपरेशन हो जाए, न्यायिक पृथक्करण हो जाए, 1 साल तक दोनों अलग रहे। हो सकता है 1 साल के बाद मन बदल जाए और दोनों साथ रहना शुरू कर दे। अब देखिए, ये दोनों लोग गए थे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने के लिए, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए, लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट तो कह रहा है कि मैं दूंगा ही नहीं, आप लोग जुडिशियल सेपरेशन ले लीजिए और उसके बाद जाइए 1 साल तक ऐसे ही रहिए। अगर फिर मन बदल जाता है, नहीं आप लोग साथ रहना चाहते हैं, तब डिवोर्स के लिए आइएगा, तभी आपको डिवोर्स मिलेगा। यानी पति और पत्नी दोनों राजी है कि डिवोर्स मिल जाए, तो कोर्ट दे ही नहीं रहा है यहाँ इस स्थिति में। तो ऐसे में ये जब पास हो जाता है, जब कोर्ट डिग्री प्रदान कर देता है जुडिशियल सेपरेशन की, मांग कर रहे हैं दोनों डिवोर्स की और कोर्ट दे रहा है जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण, तो ऐसे में अब जो पत्नी होती है वो क्या करती है, उसकी इच्छा होती है कि डिवोर्स हो जाए, इस चीज को नहीं मानती है, जो फैमिली कोर्ट का ये आदेश होता है उसे नहीं मानती है, और जो पत्नी होती है वो हाई कोर्ट चली जाती है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाके रिलीफ मांगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें डिवोर्स की डिक्री प्रदान की जाए, हम अलग होना चाहते हैं, विवाह को समाप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है और ये भी देखता है कि जो फैमिली कोर्ट है वो ये बात कहा है कि पति पत्नी के मध्य तो कोई मामला ही नहीं है, कोई वाद विवाद ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे इनका डिवोर्स हो जाए। तो जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ होता है वो एक इंपॉर्टेंट बात कहता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को लेके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहता है कि जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है उसके लिए पति पत्नी के मध्य जरूरी नहीं है कि कोई वाद विवाद हो या फिर कोई ऐसा मामला हो, आवश्यक नहीं है कि झगड़ा लड़ाई हुआ हो या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से ये डिवोर्स लिया जाए। यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने के लिए कोई वजह आवश्यक नहीं है, सिर्फ यही आवश्यक है कि जो पत्नी है जो पति है उनका चित्त नहीं मिल पा रहा है, मन नहीं मिल पा रहा है, दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं और वो इस वजह से डिवोर्स लेना चाहती हैं, तो ऐसे में उन्हें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिग्री प्रदान की जा सकती है। यानी अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो कोई वजह की आवश्यकता नहीं है कि हम इस वजह से म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना चाहती हैं। यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोली गई है कि किसी कोई ठोस कारण की, किसी ठोस आधार की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। कोर्ट आपसे ये चीजें नहीं पूछेगा, सिर्फ पति और पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, उनका चित्त नहीं मिल रहा है, मन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस वजह से वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं और सिर्फ यही आधार बन जाएगा और इसी के आधार पे आपको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। कोई आरोप, कोई लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें आवश्यक नहीं है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिग्री प्रदान करने के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट बात बोलता है और जो फैमिली कोर्ट आदेश दिया होता है उसे पलट देता है और यहाँ पे पत्नी और पति को डिवोर्स की डिग्री प्रदान कर देता है और इस शादी को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है हाई कोर्ट के द्वारा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए कोई आधार का होना आवश्यक नहीं है, लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात होनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पति और पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों का चित्त नहीं मिल रहा है, मन नहीं मिल रहा है, साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे में उन्हें डिवोर्स की डिग्री प्रदान की जा सकती है। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वो क्यों बोली गई है, पति पत्नी के लिए क्यों आवश्यक है, सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो और ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और ऐसे में यदि आप भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने जा रहे हैं और ऐसे में आपके जो फैमिली कोर्ट के जज हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई आधार ही नहीं है, किस आधार पे तुम लोग अलग अलग हो रहे हो, तो ऐसे में इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं आप लोग और डिवोर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेके अलग अलग हो सकती हैं। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए एक रूलिंग बन जाएगी। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें अब आप समझ चुके होंगे। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।